बच्चों, आज हम यहाँ पर हिंदी विषय में पाठ 3 बदल गई विचारधारा के अभ्यास कार्य को पूर्ण करेंगे। चलिए हम इस पाठ के अभ्यास कार्य को यहाँ पर आज पूर्ण करेंगे। पिछली कक्षा में इस पाठ के अभ्यास कार्य के कुछ प्रश्नों को हम पूर्ण कर चुके हैं। आगे के प्रश्नों को हम यहाँ पर आज पूर्ण करेंगे। चलिए बच्चों, सबसे पहले आप सभी अपनी हिंदी अविरल की पाठ्य पुस्तिका और एक पेन लेकर बैठ जाइए। हो गया बच्चों? अब उसमें पेज नंबर 25 पर सबसे नीचे का प्रश्न देखेंगे। पेज नंबर 25 पर, पेज नंबर 25 पर सबसे नीचे का प्रश्न देखिए। नीचे दी गई वर्ग पहेली में से विशेषण शब्द चुनकर लिखिए और पाठ से उनके लिए उचित विशेष्य भी ढूंढकर लिखिए। देखिए बच्चों, अब वर्ग पहेली देखेंगे हम। बच्चों, इस प्रश्न में वर्ग पहेली दी गई, जो देखिए जो सामने दिख रही है, जिसमें कुछ अक्षर दिए गए हैं। इस वर्ग पहेली में कुछ शब्द दिए गए हैं। विशेषता बताने वाले शब्द हमें इस वर्ग पहेली से ढूंढकर निकालने हैं। हमें इस वर्ग पहेली से ढूंढकर निकालने हैं। देखिए बच्चों, सामने वर्ग पहेली के बगल में ही 2 कॉलम बना हुआ है, एक विशेषण और एक विशेष्य के लिए। अब आप सभी लोग क्या सोच रहे हो? यही सोच रहे हो ना कि ये विशेषण और विशेष्य क्या है। तो बच्चों, आप सभी पिछली कक्षा में पढ़ चुके हो ना कि ये विशेषण और विशेष्य के बारे में। तो बच्चों, संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द ही विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं वो क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। तो बच्चों, इस वर्ग पहेली से विशेषण शब्द हमें चुनकर लिखना है विशेषण के नीचे, और उस विशेषण का विशेष्य हमें पाठ से ढूंढकर लिखना है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले देखते हैं हमें वर्ग पहेली में। देखिए सबसे पहली लाइन में एक साथ में ही नीचे की तरफ देखिए शरारती लिखिए विशेषण के नीचे। उसके बाद लिखिए बच्चों सुंदर। चौथे बॉक्स में देखिए सुंदर एक तरफ से नीचे की तरफ आया हुआ है, सुंदर लिखिए। उसके बाद देखिए बच्चों विशैला, सबसे नीचे के बॉक्स में देखिए दूसरे नंबर पर, दूसरे बॉक्स में विशैला एक साथ में दिया गया है दूसरे बॉक्स से विशैला। उसके बाद नीचे देखिए उसी के विशैला के ऊपर देखिए बच्चों बड़ा, लिखते जाइए बड़ा। फिर उसके बाद देखिए बच्चों लास्ट की लाइन में देखिए दूसरे नंबर बॉक्स में जंगली एक साथ में नीचे की तरफ आया है, उसे भी लिख लीजिए जंगली। हो गया बच्चों लिखकर विशेषण। अब इनका इस विशेषण का विशेष्य हमें बदल गई विचारधारा इस पाठ से लिखना है। शरारती का विशेष्य क्या है? लड़का, शरारती लड़का लिखिए लड़का। अब दूसरा देखिए बच्चों सुंदर, सुंदर फूल लिखिए फूल। विशैला, विशैला के लिए क्या आया इधर पाठ में? सांप, सांप लिखिए। बड़ा, बड़ा का पत्थर, पत्थर लिखिए। जंगली, जंगली जानवर लिखिए जानवर। यह हमारा पूरा हो गया विशेषण और विशेष्य। अब अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। नीचे दिए शब्दों के अलग अलग अर्थ लिखिए। प्रश्न 3 है बच्चों, नीचे दिए शब्दों के अलग अलग अर्थ लिखिए। अब देखिए पहला वार। वार, हमें वार के 2 अर्थ होते हैं बच्चों। एक वार का अर्थ होता है सप्ताह का दिन, और वार का अर्थ हमला। वार के 2 अर्थ होते हैं, सप्ताह का दिन और हमला। सप्ताह के दिन आप लोग जानते ही हो,
सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये क्या है? सप्ताह के दिन है। और एक वार का अर्थ होता है हमला। तो वार के दो अर्थ होते हैं। दूसरा देखिए, लिख लिया इसको, सप्ताह का दिन, और दूसरे वार के सामने लिखिए हमला। अब ख में लिखिए, ख में क्या है बच्चों? बस। एक बस का अर्थ होता है वाहन। बस के दो अर्थ होते हैं, एक अर्थ वाहन और दूसरा अर्थ काफी। वाहन जैसे आपकी स्कूल की बस, ये क्या है? एक वाहन है। और एक बस काफी, मतलब कि जैसे हमें कोई चीज़ अभी नहीं खानी है, हमारे लिए उतना बहुत हो गया, तो हम बोलते हैं ना, नहीं इतना ही मेरे लिए काफ़ी है, मुझे इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। काफ़ी, एक बस का अर्थ होता है काफ़ी। लिखा बच्चों आप लोगों ने? बस के सामने वाहन और दूसरे के सामने काफ़ी। हो गया? चलिए आगे चलते हैं। ग देखिए, उसी में फन। फन के दो अर्थ होते हैं, एक सांप का फन, लिखिए सांप का फन, और दूसरे फन के सामने लिखिए कला कौशल। कला कौशल अर्थात प्रतिभा। किसी इंसान के अंदर कौन कौन सी प्रतिभा है, कौन कौन सा फन है। हम बोलते हैं ना, सांप का फन तो आप लोग जानते ही हो। एक फन का अर्थात उसके अंदर क्या कौशल है, उसके अंदर क्या प्रतिभा है, कौन सी योग्यता है। लिख के हो गया बच्चों, सांप का फन, कला कौशल। अब उसी में देखिए घ मन। मन के भी दो अर्थ होते हैं, एक मन का अर्थ होता है इच्छा। लिखिए इच्छा, मेरी क्या क्या इच्छा है, बोलते हो ना, मेरा ये मन कर रहा है, मेरा वो मन कर रहा है, मन का अर्थ इच्छा, मेरी ये इच्छा है, मेरी वो इच्छा है, बोलते हो ना आप लोग। और एक मन का अर्थ होता है वजन। वजन, जानते हो वजन? चलिए लिख लिया आप लोगों ने। अब आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे बच्चों। अगला प्रश्न क्या है? सही उत्तर चुनकर सही लगाइए। सही उत्तर चुनकर सही लगाइए। क, उससे पहला प्रश्न है क, देखिए, इनमें से भय का विलोम क्या है? इनमें से भय का विलोम क्या है? विलोम अर्थात विरुद्धार्थी, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए बच्चों, निर्भय, डर, भयानक, तीन ऑप्शन दिए गए हैं। अब इनमें से भय का विरुद्धार्थी क्या होगा बच्चों? भय का विरुद्धार्थी क्या होगा? निर्भय। निर्भय पर सही का निशान लगाइए। देखिए मैंने यहाँ पर अलग कलर से इसीलिए लिख के रखी हूँ। निर्भय, निर्भय क्या है? भय का विलोम है। आगे के प्रश्न की तरफ चलेंगे। ख, इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा अर्थात व्यक्ति का नाम। पक्षी नहीं, जंगल नहीं, गलत उत्तर। आलोक, आलोक क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी व्यक्ति का नाम है। तो क्या है बच्चों? यहाँ पर आलोक पे सही का निशान लगाइए। हो गया बच्चों? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। इनमें से ग देखिए, इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? पहला क्या है? क्रोध। क्रोध क्या है बच्चों? क्रोध, यह क्या, कौन सी संज्ञा है? हम संज्ञा पढ़ चुके हैं ना। क्रोध क्या है? भाववाचक संज्ञा है। क्रोध क्या है? भाववाचक संज्ञा। और यहाँ पर क्या बताया गया, क्या पूछ रहा है? कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो क्या आएगा बच्चों इसमें? क्रोध जातिवाचक संज्ञा नहीं है। कबूतर जातिवाचक संज्ञा है। जंगल जातिवाचक संज्ञा है। तो क्रोध पर सही का निशान लगाइए। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? पंख, पंख भाववाचक संज्ञा नहीं है।
प्रसन्नता, प्रसन्नता क्या है बच्चों? भाववाचक संज्ञा है। खुशी हमें दिखाई देती है और मतलब हम जाहिर कर सकते हैं अपनी प्रसन्नता को, तो क्या है बच्चों? ये भाववाचक संज्ञा है। इस पर सही का निशान लगाइए। प्रसन्नता क्या है? भाववाचक संज्ञा। जानवर गलत उत्तर है। हो गया बच्चों, यह पूरा हो गया। अब अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे बच्चों। पढ़िए, समझिए और एक शब्द स्वयं लिखिए। पढ़िए, समझिए और एक शब्द स्वयं लिखिए। तो बच्चों देखिए, पढ़िए। स, उसके नीचे हलंत है, जमा थ बराबर स्थ। अब उसका बुक में आपके देखिए उपस्थित लिखा हुआ है स्थान। इसका अर्थ यह हुआ बच्चों कि हमें स्थ मिला करके हमें दूसरा नया शब्द बनाना है, स्थ। अब देखिए यहाँ पर स्थानीय बन गया ना, लिखिए वहाँ पर स्थानीय। हो गया बच्चों। अब दूसरे में चलेंगे। तो हलंत है उसके नीचे, जमा थ बराबर तथ। पत्थर, देखिए वहाँ पर लिखा हुआ है पत्थर। कत्था, अब यहाँ पर सामने लिखिए जत्था, खाली जगह भरना है ना, वहाँ पर लिखिए जत्था। नीचे का देखिए हो गया वहाँ पर, नीचे का देखिए बच्चों, स हलंत उसके नीचे, जमा त बराबर स्त। अब देखिए बच्चों उसी के सामने लिखा हुआ है मस्त और नमस्ते। यह दो शब्द बन गए। अब नया शब्द हमने यहाँ पर क्या बनाया? स्तर। प नीचे हलंत है, जमाय प्य। अब देखिए यहाँ पर शब्द बना हुआ है प्यार और प्यास। अब इसे मिलाकर इसको हमें नया शब्द हमारा क्या बन गया बच्चों? प्याज। हो गया पूरा, स्थानीय, जत्था, स्तर और प्याज पूरा हो गया बच्चों आप लोगों का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। पाठ से उचित शब्द चुनकर जोड़े बनाइए। हमें बदल गई विचारधारा, इस पाठ से शब्द चुनकर जोड़े बनाना है। अब पहला क्या दिया हुआ है? पशु। पशु के लिए पक्षी, पशु पक्षी। हमें जोड़े बनाना है ना बच्चों, तो पशु के लिए क्या आएगा? पक्षी। ख देखिए, हंसते खेलते, लिखिए वहाँ पर खेलते। पशु के सामने पक्षी लिखिए और हंसते के सामने खेलते। ग में चलिए, भूख प्यास, लिखिए प्यास। आगे लिखिए बच्चों, घ देखिए, कीट पतंगे, लिखिए वहाँ पर बच्चों पतंगे। फिर नीचे देखिए बच्चों, इधर, उसके सामने लिखिए उधर। इधर का क्या आएगा? इधर उधर। च देखिए, आस पास, आस पास, लिखिए वहां पर पास। हो गया। पहले में पशु पक्षी, हंसते खेलते, भूख प्यास, कीट पतंगे, इधर उधर, आस पास। हो गया आप लोगों का लिख के। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। सही सर्वनाम शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। सही सर्वनाम शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। अब देखिए बच्चों, क शीघ्र उड़ नहीं पाया। अब देखिए सर्वनाम क्या क्या दिया हुआ है? उस, वह, उसको। यहाँ पर
हमारा वाक्य सही बनना चाहिए, तो हमें कौन सा सर्वनाम शब्द लेना है यहाँ पर? वह। लिखिए वहाँ पर वह शीघ्र उड़ नहीं पाया। हो गया। अब ख देखिए, सब वहीं बस से उतर गए। ऐसा कौन सा सर्वनाम शब्द? नीचे देखिए 3 ऑप्शन दिए गए हैं, मैं, तू, वे। क्या आएगा? वे सब वहीं बस से उतर गए। वे लिखिए, मैं नहीं आएगा, तू नहीं आएगा, वे सब वहीं बस से उतर गए। आगे प्रश्न की तरफ चलेंगे। ग, एक जोरदार फुंफकार सुनाई पड़ी। एक जोरदार फुंफकार सुनाई पड़ी। अब 3 ऑप्शन क्या क्या है? उसे, तुम्हारा, तेरा। अब बच्चों उसे क्या आएगा? उसे। तीनों ऑप्शन में से सही है उसे। लिखिए वहां पर उसे। अब घ देखिए, कभी भी पशु पक्षियों को सताना नहीं चाहिए। अब इसमें क्या दिया गया है? मेरा, तेरा, हमें। क्या आएगा? हमें। लिखिए वहां पर हमें। लिखिए बच्चों हमें। आगे की प्रश्न की तरफ चलेंगे। आलोक की इस हरकत पर बहुत क्रोध आया। उन्होंने मैं। किसे आया क्रोध? उन्हें। आलोक की इस हरकत पर उन्हें बहुत क्रोध आया। लिखिए बच्चों उन्हें। 3 ऑप्शन नीचे दिए गए, उसमें से उन्हें सही है। हो गया बच्चों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अब आगे हम गतिविधि करेंगे बच्चों। क्या करेंगे? गतिविधि। चलिए, कुछ करने के बाद दिया गया है ना, आपकी टेक्स्ट बुक में भी, आपकी हिंदी अविरल की पाठ्यपुस्तिका में दी गई है ना, कुछ करने की बाद। उसमें देखिए, भारत में बहुत से राष्ट्रीय उद्यान और पक्षी विहार स्थित हैं। किन्हीं 5 के नाम पता कीजिए और लिखिए कि वे किस राज्य में स्थित है। क्या प्रश्न पूछ रहा है बच्चों? ध्यान से वापस पढ़ेंगे हम। भारत में बहुत से राष्ट्रीय उद्यान और पक्षी विहार स्थित है। किन्हीं 5 के नाम पता कीजिए और लिखिए कि वे किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन मार्क। अब बच्चों, राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार हमें भारत में से पता लगाना है, और देखिए उसके राज्य के नाम और उस पक्षी विहार राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है वो लिखना है हमें। देखिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैं लिख कर रखी हूँ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आसाम में है। राज्य का नाम केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। तो बच्चों, ये राष्ट्रीय उद्यान के नाम मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, और राज्य के नाम कौन कौन से राज्य में है ये मैं यहाँ पर लिख चुकी हूँ। अब आपको, अगर आपको भी कोई राष्ट्रीय उद्यान का नाम पता है और कौन से राज्य में है, तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। समझ में आ गया बच्चों? अब आगे की गतिविधि देखेंगे। नीचे दिए गए पक्षियों को पहचानकर नाम के अनुसार मिलान कीजिए। हमें नीचे कुछ पक्षियों के चित्र दिए गए हैं, हमें उन्हें पहचानना है और उनके नाम से उन्हें मिलाना है। देखिए बच्चों, कौवा दिया गया है, चिड़िया है, कबूतर है और तोता है। ये 4 चित्र है ना? सही कह रही हूँ ना मैं? अब देखिए चिड़िया देखिए यहाँ पर सबसे नीचे आई है बच्चों। चिड़िया हमने
चिड़िया को चिड़िया के नाम से मिला दिया। अब कबूतर, कबूतर के चित्र को हमने कबूतर के नाम से मिला दिया। तोता और कौवा 2 रह गए। तोता को हमने तोता के नाम से मिला दिया, कौवा को कौवा के नाम से। यह हमारी गतिविधि बच्चों पूरी हो गई है ना। चलिए बच्चों आज हम यहाँ पर इस पाठ के अभ्यास कार्य के साथ साथ गतिविधि, इस पाठ के गतिविधि के भाग को भी पूरा कर लिया। हमने इस पाठ के अभ्यास कार्य के साथ साथ इस पाठ के जो गतिविधि कार्य थे वह भी हमने पूर्ण कर लिया है। अब मैं आप लोगों से इसी के साथ बच्चों विदा लूँगी। धन्यवाद।